स्वागत है प्रियजनों। एक बेटी सपना देखती है डॉक्टर बनने का और लग जाती है उस सपने को पूरा करने में। स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप करती है। फिर उसे पता चलता है नीट एग्जाम के बारे में। उस परीक्षा को भी टॉप रैंक से पास करती है। फिर उसका सामना होता है MBBS से, कभी ना खत्म होने वाले 5 या 5.5 साल के सिलेबस से। उन परीक्षाओं को भी पास करती है। उसके बाद नीट PG जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कोर्स होता है उसको किया जाता है। उसको भी टॉप रैंक से पास किया जाता है। अब माता पिता को लग ही रहा है कि बस बेटी डॉक्टर बनने ही वाली है, अब सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारी जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। और इसके बाद भी 3-3.5 साल का कोर्स करना पड़ता है MD या MS का। आपने नाम सुना होगा। इसके लिए डॉक्टर कहे जाते हैं रेजिडेंट डॉक्टर। और ये वो डॉक्टर होते हैं दोस्तों जिनको बिना किसी ब्रेक के लगातार 30-30, 35-35, 40-40 घंटे जॉब करनी पड़ती है, ड्यूटी देनी पड़ती है। और इसी तरह वही बेटी 36 घंटे से ड्यूटी कर रही थी और उसके बाद कुछ देर आराम करने के लिए उसी हॉस्पिटल के कोई रूम में आराम करने चली जाती है और एक दरिंदा, एक हैवान उसका रेप कर देता है और रेप करने के बाद उसका मर्डर कर देता है। तो उस हैवान की कुछ मिनट की भूख ने उस माता पिता के, उस बच्चे के इतने सालों से जो सपने थे उन सबको चकनाचूर कर दिया। और जब यह खबर मीडिया में आती है तो उसको दबाया जाता है। इस मर्डर को एक सुसाइड का नाम दिया जाता है। आखिर इन सब के पीछे कारण क्या है? उन्हीं कारणों को कुरेदने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर आप पहला कारण देखेंगे, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वहां की स्थिति क्या है। पेशेंट तो कुछ दिनों तक आते हैं, 4 या 5 दिनों तक आते हैं और उस गंदगी को बर्दाश्त करते हुए, उस मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था को देखते हुए चले जाते हैं। लेकिन उन डॉक्टर्स को वहीं रहना पड़ता है जो दूर दूर से आकर वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि उनको 35-35, 36-36 घंटे ड्यूटी करनी होती है। तो उनको रूम पर जाने का तो समय नहीं मिलता, तो वो आराम वहीं पर कर लेते हैं, उसी स्टाफ रूम में आराम कर लेते हैं। और जब उन्हीं स्टाफ रूम की आप हालत देखते हो जिनसे अनेक बीमारियां पनप सकती है, उसी स्टाफ रूम में आकर कोई हैवान आकर उनका रेप कर देता है, तो कहाँ चली जाती है वहाँ की सरकार, कहाँ चली जाती है भारत सरकार जो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स को अच्छी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाती है। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली थी ये लड़की। हॉस्पिटल के चारों तरफ अगर आप देखते हो दोस्तों, तो उस हॉस्पिटल के चारों तरफ कोई भी CCTV कैमरा नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था बिल्कुल धज्जियां उड़ी पड़ी है। और आप इस मर्डर को नाम दे रहे हैं सुसाइड का। तो इस घटिया हरकत का जिम्मेदार सिर्फ वो हैवान या दरिंदा नहीं है, इसके जिम्मेदार हर वो इंसान है, हर वो सिस्टम का व्यक्ति है जो इससे जुड़ा हुआ है, जो ये नहीं देख पा रहा है कि किन को क्या क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध करानी है। अगर आपको इतनी परवाह होती है नारियों की, अगर आपको इतनी परवाह है डॉक्टर्स की, तो उनके वर्किंग आवर्स को लिमिट क्यों नहीं किया जा सकता है? क्यों उनको 30-30, 35-35 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है? क्यों बाकी सभी प्रोफेशन की तरह उनको छुट्टी नहीं मिलती है? क्यों उनकी भी जॉब 9 से 5 नहीं है? आप लोग ये वीडियो देखकर सिर्फ भूल मत जाना दोस्तों, आज ये कोलकाता में हुआ है, बहुत पहले दिल्ली में हुआ था। न जाने कितने केस सुनने को मिल रहे हैं, न जाने कितने केसेस पढ़ने को मिल रही है। आज किसी और के घर में हो रहा है, कल हमारे घर में भी हो सकता है। तो प्लीज जागरूक रहिए और अपनी आवाज को उठाइए, आवाज को दबाइए मत। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है दोस्तों कि प्लीज इन सब चीजों को बिल्कुल भी सॉफ्टली मत लीजिए, बिल्कुल भी नॉर्मली मत लीजिए। ये घटिया हरकतें, ये हैवानियत चलती जा रही है, ये कभी थमने का नाम नहीं ले रही है। तो इसके लिए हमें आवाज उठानी होगी, हमें उस सिस्टम पर आवाज उठानी पड़ेगी जो इनके लिए कोई सॉल्यूशन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। सिस्टम पूरी तरीके से फेल है, यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है सिस्टम वो चीजें उपलब्ध नहीं करा पा रहा है मेडिकल सिस्टम में जो उसे उपलब्ध करानी चाहिए। पॉलिटिक्स सिर्फ इसी बात में उलझी रह गई है, धर्म की राजनीति चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति चल रही है, बस वोट बैंक की राजनीति करनी है, लेकिन किसी के लिए व्यवस्था को सुलभ नहीं करना है। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत है दोस्तों, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।